हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मेरा अपना स्कूल। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू गाइस? कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? अच्छा, जैसे कि आप लोग के इल्म में है कि स्केलर्स एंड वेक्टर की एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने अप्रॉक्सीमेट 5.4 तक के न्यूमेरिकल्स को करके आ चुके हैं। अब टाइम आ गया है कि 5.4 को किया जाए। 5.4 भी एग्जैक्टली कॉन्सेप्चुअल बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं या न्यूमेरिकल्स हैं, तो इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम्स अब आप लोगों के लिए प्रॉब्लम्स नहीं होगी, क्योंकि इस वीडियो में अगर आप साथ देते हैं, एंड तक वीडियो देखते हैं, तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आगे कॉम्प्लिकेशन आपके लिए पैदा नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। चलिए आते हैं अपने सवाल पर। सवाल पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें से किस तरह इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाए। लेकिन पहले एक छोटी सी बात करता चलूं, आपके स्केलर्स एंड वेक्टर यानी कोर्स सिलेबस में जो भी चैप्टर है स्केलर्स एंड वेक्टर का, वहां देखेंगे चैप्टर में एक टेबल यानी एक चार्ट बना हुआ होगा, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक चार्ट है, जिसमें थीटा यानी एंगल की चार डिफरेंट मुख्तलिफ एंगल्स के अंदर आपको तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज को फाइंड आउट करके दिखाया गया। जैसे हमारे पास जो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा को विदाउट कैलकुलेटर भी आपको पता होना चाहिए कि इनके रिजल्ट्स क्या हैं, ताकि आप लोगों की न्यूमेरिकल्स में अच्छी ग्रिप हो सके और आगे जाके भी एग्जैक्टली यूनिवर्सिटीज के एडमिशन के टेस्ट की प्रिपरेशन जब आप लोग करेंगे और जब वो उस टेस्ट के लिए जब आप लोग बैठेंगे, तो तब ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि मैथ्स के अंदर कई ज़्यादा चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें याद रखना पड़ता है। तो आज से अगर इसकी प्रैक्टिस होगी तो आगे प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इसके लिए आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसे हमने रट्टा नहीं लगाना, इसे समझ लेना है ताकि हमें याद हो जाए। याद रखिएगा, साइन 30 पर बिल्कुल कॉस 60 की वैल्यू देता है। अगर जरा गौर करें, साइन 30 1/2 दिखा रहा है, कॉस 60 आपको जो है वो 1/2 दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरह आपको इन दोनों के इस वाइस वर्सा से आपको वैल्यूज याद हो जाएंगी। साइन की जो वैल्यू 30 डिग्री पर दिखा रहा होता है वही कॉस 60 पर आता है। साइंटिफिक कैलकुलेटर पे जब हम साइन 30 रखेंगे तो 1/2, और अगर उसे पॉइंट्स में दिखाया जाए तो 0.5 आएगा। इसी तरह कॉस 60 देखेंगे तो सेम वही आंसर आएगा, जो कि 1/2 और 0.5 होगा। अच्छा, सेम यही कहानी जब आप कॉस 60 के साथ चलेंगे। साइन 60 जो दे रहा होता है, मैं इसको यहां पर इस तरह ड्रॉ कर देता हूं, साइन 30 जो दिखाएगा वो कॉस 60 दिखाएगा, और इसी तरह साइन 60 जो दिखाता है वो कॉस 30 दिखाता है। तो इस तरह आपको 30 और 60 डिग्री की वैल्यूज साइन और कॉस के अंदर समझ में आ चुकी होगी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं 45 डिग्री के एंगल पर। अगर आपके पास एंगल 45 हो तो याद रखिएगा साइन और कॉस के रिजल्ट सेम होते हैं, 1/√2 और 1/√2, और पॉइंट्स के अंदर 0.707, 0.707, ठीक है। अच्छा, ये भी एक अच्छी बात हो गई कि ये दोनों सेम रहते हैं, ठीक है। मैं इसमें लिख रहा हूं सेम रिजल्ट्स होंगे साइन और कॉस के लिए। जस्ट टेन की हमने बात नहीं की। अच्छा, अब साइन 90 पे मैक्सिमम होता है यानी 1 होता है, कॉस 90 पे 0 होता है मिनिमम, यानी 0 वैल्यूज की आती है। अब 10 को लेकर बात कर लेते हैं। इस पर बस आप लोगों को ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि साइन 30 जो है वो 1/√3 होता है, साइन 60 जो है √3 होता है, और साइन 0 डिग्री पे 0 है, साइन 45 डिग्री पे 1 है, और साइन 10 0 पे 0, 10 30 पे 1/√3, 10 60 पे √3 और 10 45 पे 1 आता है। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। दूसरी बात, 10 90 पे इंफिनिटी देता है। ये इंफिनिटी का साइन होता है। इंफिनिटी का मतलब होता है कि एक ऐसा नंबर जो कि बहुत बड़ा नंबर है, जो कैलकुलेटर जब आप इसको रखेंगे 10 90 तो आपको सिंटेक्स एरर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये इतना बड़ा नंबर है जिसे कैलकुलेटर आपको दिखा नहीं पा रहा, जिसको अगर आसान अल्फाजों में लिखा जाए, एक तो ये सिंबल यूज किया जाता है इन्फिनिटी के लिए, इन्फिनिटी कहा जाता है इसको, या इनफाइनाइट नंबर भी कहते हैं, बहुत बड़ा नंबर, ठीक है। और या आप इसको 1/0 लिखोगे तो इनफाइनाइट का साइन लिखें या 1/0 लिखें, इन दोनों का मतलब एक ही है। चलिए अब आते हैं न्यूमेरिकल पर। ये छोटा सा इस पे आपको टेबल का समझ में आना जरूरी था। अब जब न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे वो हम इसी की हेल्प से करेंगे। यहाँ न्यूमेरिकल भी इससे कंसर्न था, इसलिए मुझे टेबल दिखाने की जरूरत पड़ गई। तो आप लोग इसे अब याद कर लीजिएगा, समझ में तो आ चुका होगा उम्मीद है, ठीक है, और इसे अब याद कर लीजिएगा। राइट, चलिए अब आ जाते हैं सवाल की तरफ। 5.5, फाइंड द एक्स एंड वाई कॉम्पोनेंट्स। हमें एक्स और वाई कॉम्पोनेंट्स निकालने हैं, ठीक है। किसके? ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस बाय ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसका मतलब इस सवाल के तीन पार्ट हैं।
तीनों में आपको मुख्तलिफ फोर्सेस दी गई। पार्ट 1 के अंदर फोर्स 10√2 है, पार्ट 2 के अंदर फोर्स 15 न्यूटन है और पार्ट 3 के अंदर जो फोर्स है वो 20 न्यूटन के बराबर है। पार्ट 1 के अंदर जो फोर्स दी गई है उसके लिए एंगल भी बता दिया गया 45 डिग्री पर होगी। पार्ट 2 जिसमें 15 न्यूटन की फोर्स है वो एंगल कितना बना रही है फ्रॉम द एक्स एक्सिस 60 डिग्री पर, और पार्ट 3 के अंदर जो फोर्स की वैल्यू दी गई है वो 90 डिग्री के एंगल पर है, उसका मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन है। देखिए, अच्छा ये काफी इंटर रिलेटिव पार्ट्स हैं इसके। अगर एक पार्ट आपको सही तरह समझ में आ जाता है, इसी तरह आपने सेकंड और थर्ड पार्ट को उसी वे में सॉल्व करना है, उसी मेथड के साथ करना है, तो आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, फोकस रहिएगा पहले पार्ट को करते हुए, इतना फोकस रहिएगा जब आप पार्ट 2 और पार्ट 3 को अपने एंड से खुद भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अच्छा चलिए अब हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ये एक्स और वाई कंपोनेंट आया कहां से, एक्स और वाई कंपोनेंट का मतलब क्या होता है। चलिए अब पहले उसके लिए एग्जैक्टली सिंपली आप याद रखें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने लिया हुआ है। उस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमने एक रेफरेंस लाइन, जिसे हम वेक्टर का नाम, वेक्टर को हम ज्योमेट्रिकल शेप के अंदर, ज्योमेट्री के अंदर इस तरह से दिखाते हैं कि हमारे पास एक रेफरेंस लाइन बन गई या एक वेक्टर आ गया। ये वेक्टर अगर फोर्स का है और अज्यूम कर लेते हैं कि ये वेक्टर अगर पार्ट 1 के लिए देखा जाए तो तकरीबन इसका एंगल जो है वो 45 डिग्री है और जो इसका मैग्नीट्यूड है वो 10√2 दिया गया है। अब यहां पर एक्स और वाई कंपोनेंट क्या होगा, याद होगा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स में जब ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट पढ़ा था थ्योरी के, जब हम थ्योरी डिस्कस कर रहे थे वहां पर मैंने आपको बताया था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का कॉन्सेप्ट। रेजोल्यूशन का वेक्टर का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो भी वेक्टर यहां विद इन द एक्सिस है वो एडिशन ऑफ वेक्टर्स के थ्रू कैसे बनाया गया, या आप उसके मैग्नीट्यूड को या उसकी डायरेक्शन को इनके कंपोनेंट की मदद से ही निकाल पाते हैं। जैसे पहला वेक्टर यहां पर मैंने ले लिया, ये सिंपली आपके पास एक वेक्टर आ गया और इसकी हेड के साथ आपने सेकंड वेक्टर बना दिया। ठीक है, अब आप गौर करें, इन दोनों को हमने ऐड किया, ये हमारे पास फर्स्ट वेक्टर, ठीक है, ये क्योंकि एक्स एक्सिस पर है तो ये आपका एफ एक्स हो गया। ठीक है, इसी तरह एफ एक्स के साथ आपने एफ वाई को ऐड कर दिया। एफ वाई क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो एफ वाई के वेक्टर को हमने एफ एक्स वेक्टर के साथ बाय हेड टू टेल रूल ऐड किया है। देखिए, एफ वाई वेक्टर की टेल को मैंने एफ एक्स के हेड के साथ ज्वाइन कर लिया और ये आपके पास जिस वे में हमने इसे ज्वाइन किया ये हेड टू टेल रूल कहलाता है। और जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो कैसे बनाया जाता है, रिजल्टेंट वेक्टर की टेल को फर्स्ट वेक्टर की टेल पर और इसके हेड को लास्ट वेक्टर के हेड के साथ हम ज्वाइन करते हैं। तो यहां पर जो राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है ये बाय एडिशन ऑफ हेड टू टेल रूल बनाया गया है। और इस हिसाब से अब आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि वाकई किसी भी वेक्टर जो कि विद इन द एक्सिस हो उसके मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए और उसकी डायरेक्शन को निकालने के लिए हमें इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की हेल्प से ही हम निकाल पाते हैं। ये जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, मैं बार बार इस बात को बता रहा हूं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एफ एक्स और एफ वाई को मैं कह रहा हूं कि भाई ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मतलब, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं किसके, फोर्स वेक्टर के, ऑफ वेक्टर फोर्स। ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं वेक्टर एफ के, और इसी को हम अनदर नेम ये भी दे सकते हैं कि ये एक्स एंड वाई कंपोनेंट है। ये एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स हैं किसके, ऑफ वेक्टर एफ। ठीक है, फोर्स वेक्टर के एक्स और वाई कंपोनेंट या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर फोर्स, उसे हम एफ एक्स और एफ वाई कहते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें यहां इस प्रॉब्लम के अंदर एफ एक्स और एफ वाई निकाल के देना होगा, क्योंकि यहां कहा गया है कि एक्स और वाई कंपोनेंट निकालना है। एक्स कंपोनेंट मींस एफ एक्स और वाई कंपोनेंट मींस एफ वाई। चलिए पहले हम डेटा बना लेते हैं, पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं और इतने अच्छे वे में करेंगे इसे कि उसके बाद आने वाली दूसरी प्रॉब्लम्स को हमें करने में ज्यादा टाइम ना लगे। चलिए डेटा 1 मैं पार्ट 1 करवाने जा रहा हूं, तो यहां पर लिख लेता हूं कि ये पार्ट 1 हम लिख रहे हैं। ठीक है, पार्ट 1 का डेटा, फोर्स आपके पास मौजूद है 10√2 न्यूटन, इसका मैग्नीट्यूड दिया गया है। एंगल आपको बताया गया एट एंगल कितना है, 45 डिग्री पर है, और एंगल क्योंकि फ्रॉम द एक्स एक्सिस बनता है इसलिए इन्होंने यहां पर मेंशन किया है कि विद द एक्स एक्सिस। ठीक है, अच्छा अब ये आपके पास फोर्स आ गई, उसका मैग्नीट्यूड और उसका एंगल। अगर हम रिक्वायर्ड पे जाएं तो हमें रिक्वायर्ड में शुरू में ही कहा गया कि हमें एक्स और वाई कंपोनेंट्स निकालने हैं। अब एक्स कंपोनेंट का मतलब होता है कि हमें एफ एक्स निकाल कर देना होगा
और y कंपोनेंट का मतलब होता है कि हमें Fy निकाल कर देना होगा। यहां पर हमने इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स निकालने हैं, इसलिए मैंने इसके ऊपर एरो हेड नहीं दिखाया। ठीक है, चलिए अब सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं और डायरेक्ट हमारे पास सिंपल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं, उसकी मदद से हम इसे सॉल्व करते हैं। fx यानी हम फॉर्मूलाज को यूज कर रहे हैं उनके कंपोनेंट्स के fx याद रखिएगा हॉरिजॉन्टल या x कंपोनेंट जो होता है किसी भी वेक्टर का, जैसे यहां पर फोर्स है, इसके अलावा कोई दूसरा वेक्टर भी हो सकता है, तो fx बराबर है f cos थीटा के। और जो y कंपोनेंट का फॉर्मूला होता है fy बराबर होता है f sin थीटा के। ठीक है, अच्छा अब इनके फॉर्मूलाज पर इनकी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। फोर्स हमारे पास मौजूद है 10√2। ठीक है, यहां भी एग्जैक्टली फोर्स हम लिख लेंगे 10√2। अब आ जाती है बात एंगल को पुट करने की। थीटा आपके पास कितना दिया गया, 45 डिग्री, तो cos 45 डिग्री आ गया। यहां पर एंगल कितना दिया गया है, वही सेम 45 डिग्री। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। 10√2 आपका एज इट इज रहा, cos 45 1/√2। ठीक है, और sin 45 भी 1/√2, cos 45 भी 1/√2। हम इसको डिस्कस करके आ चुके हैं कि 45 पर साइन हो या कॉस हो, वैल्यूज सेम रहती हैं 1/√2। तो यहां पर भी आपके पास क्या हो जाएगा, 1/√2। ठीक है, अब अंडर से अंडर रूट कैंसिल, यहां भी अंडर से अंडर रूट कैंसिल। तो क्या लगता है कि क्या रिजल्ट आएंगे, एग्जैक्टली 10 न्यूटन यहां पर हमारे पास x कंपोनेंट होगा, और ठीक इसी तरह से जो हमारे पास y कंपोनेंट आ रहा है वो भी 10 न्यूटन का है। ठीक है, 10 न्यूटन का एग्जैक्टली। देखो अब कितना इजी हो गया, अगर ये चार्ट हमें समझा हुआ है तो हमें पॉइंट्स में आंसर दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी, इजीली हमने उनकी वैल्यूज को पुट किया और जो चीजें कैंसिल हो रही थी उसे कैंसिल किया, फाइनल रिजल्ट पर हम आ गए। अब पार्ट 2 को मैं करवा देता हूं, पार्ट 3 मैं आप लोगों को करने के लिए दे रहा हूं क्योंकि सिमिलर टू द पार्ट 1 एंड पार्ट 2 होगा। तो पार्ट 3 आप लोग अपने हिस्से में रखें, इसकी प्रैक्टिस मस्ट भी कीजिएगा। पार्ट 2 हम कर लेते हैं अभी। पार्ट 2 के लिए पार्ट नंबर 2 अगर हम करते हैं तो पार्ट 2 पर अगर आ जाते हैं, हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है, डेटा बना रहा हूं सिंपली, मैग्नीट्यूड हमारे पास मौजूद है 15 न्यूटन का, और जो एंगल दिया गया है वो 60 डिग्री है। ठीक है, एंगल फ्रॉम द एक्स एक्सिस 60 डिग्री पर है। रिक्वायर्ड सेम वही, रिक्वायर्ड सेम रहेगा तीनों पार्ट्स के लिए, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट मींस fx और वाई कंपोनेंट मींस fy। ठीक है, एक्स कंपोनेंट मींस fx एंड वाई कंपोनेंट मींस fy। चलिए अब हम सिंपल फॉर्मूलाज को यूज करते हैं और उसकी मदद से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर देते हैं, और इंशाल्लाह इतने स्पेस मार्जिन के अंदर हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की पूरी कोशिश कर लेते हैं। चलिए अब हमारे पास fx का फॉर्मूला था f cos थीटा, राइट, और fy का फॉर्मूला था f sin थीटा। अब सिंपल एंगल चेंज हो गया और फोर्स चेंज हो गई, फॉर्मूलाज वही जो कि पार्ट 1 के अंदर हमने रखे। ठीक है, f आपके पास क्या मौजूद है, f आपके पास इस दफा दिया गया है 15 न्यूटन, तो यहां पर आ जाएगा 15 cos 60। देख लेते हैं कि क्या होता है। उसके बाद फिर fy के लिए भी आपने f की जगह पर 15 रख लिया, sin 60 एज इट इज आ गया। उसके लिए हमें टेबल पर जाना पड़ेगा, cos 60 पर आते हैं, 60 पर आ जाएं पहले, 60 पर पहले sin देख लें √3/2, और जो cos होगा वो 1/2 होगा। sin 60 जो आ रहा है वो आ रहा है √3/2। ठीक है, √3/2, तो यहां से ये 2 1s are 2 और 2 7.5 कुछ आ रहा है। ठीक है, 7.5 आई थिंक। ठीक है, तो यहां से हमारे पास fy क्या आता है, इसको मजीद हम कैलकुलेटर से सॉल्व करके निकाल लेते हैं। यहां पर अगर आप जाएं तो ये 15 आपका एज इट इज रहा, और cos 60 cos 60 क्या है, cos 60 1/√2 है। cos 60 आपके पास 1/2 है, तो ये 1/2 आ गया। 2 1s are 2 और 2 7.5, तो यहां से हमारे पास fx आ रहा है 7.5 न्यूटन, राइट। और fy आप जब आप इसको सॉल्व करोगे √3/2, √3 को अगर आप 7.5 से मल्टीप्लाई करते हो तो यहां से जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है वो 12.999 न्यूटन है, जिसे आप चाहो तो 13 न्यूटन लिख सकते हो, राइट। गुड। अब पार्ट नंबर 3 करने में एग्जैक्टली आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, पर मस्ट बी
इसका स्क्रीनशॉट लें, अपने पास रजिस्टर पर प्रैक्टिस करें, इसको उतारें अपने अच्छे से, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोगों को ये प्रॉब्लम भी अच्छे से क्लैरिफाई हो गई है। इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं, लास्ट एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को लेकर आएंगे, 5.6 पर बात करेंगे। मुझे इजाज़त दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।